राघोपुर में सतीश राय मजबूत यादव हैं कि कमजोर हैं? क्योंकि दबंग से तो लोग डर डर रहा है, थरथरा रहा है पूरा। राजपूत पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, मिलिटेंट भी हैं। वो आसपास के कमजोर तबका को संरक्षण भी दे सकते हैं। चुनाव में एक और डिवीजन होने की बात हो रही है, कहा जा रहा है एमके होने जा रहा है। ये एमके क्या है मतलब कि, क्योंकि एमवाई तो हम सुने हैं, एमके का अर्थ आप भी समझ रहे होंगे जो हम बोलना चाह रहे हैं। तो यादवों का इतिहास रहा है, कृष्ण के वंशज हैं, तो कृष्ण के वंशज में भी कुछ कंस का भी वंशज है। हमने राघोपुर के बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित की, समीकरण को जोड़ने की कोशिश की। राजपूत अगर डिवीजन न हो, एकजुट हो जाए, तो वहां से बीजेपी को हरा सकता है कोई क्या? पब्लिक की तरफ से पुल पुल की आवाज आई। नीतीश जी भाषण के क्रम में अपनी उपलब्धि को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि आपको पुल चाहिए, हमें सतीश चाहिए। कट जाता है, हम 1% मानते हैं, 99% आप ही को देते हैं। क्या करेंगे सतीश राय? देखिए, अब देश में कोई है नहीं। अरविंद राय? देखिए, अरविंद जी का नाम कोई वो भाजपा के नेता भी नहीं हो, नित्यानंद जी के भतीजा हैं। पहुंचा ना वहाँ के लोगों को, कहा जा रहा है राघोपुर के लोगों ने जमीन दी और नाम कच्ची दरगाह पड़ गया। जिसको कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है, वही लोग इस बात को उठा रहे हैं, कच्ची दरगाह, कच्ची दरगाह से तो हम लोग सब दिन पार किए। मैं भी अपने घर में कई लोगों की शादी दूसरे शाखा में किया हूँ। आप क्या है? मैं किसनौर टू के हूँ। हाँ, के का संख्या ज्यादा है। के का संख्या ज्यादा है। सतीश यादव कमजोर यादव नहीं है और न दबंग यादव है। सतीश यादव मजबूत यादव है। हम जब चुनाव जीते तो मंत्री हमको नहीं बनाया गया। तो यादव में तेजस्वी जी न के में है न एम में है, और राघोपुर में के और एम का ही संख्या है। आखिर किस आधार पर मुझे टिकट नहीं मिलेगा? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे साथ राघोपुर से विधायक रहे सतीश राय हैं। 2010 में राबड़ी देवी को हराए, तब से चर्चा में है। केवल राबड़ी देवी को हराकर ही चर्चा में नहीं आए, बल्कि 2 बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रहे, 2 बार डिप्टी सीएम रहे और वहां से विधायक हैं अभी वर्तमान में। उनसे हारते रहे हैं, उनसे फाइट जो है इनकी जबरदस्त होती रही है। सतीश राय जी, बड़ी सौगात जो है राघोपुर को मिल गई, पहले उसी पर बात करेंगे। ये पुल जो कच्ची दरगाह टू बिद्दुपुर बना, सिख लैन, वो किसकी देन है? नीतीश कुमार ने बनवाया या तेजस्वी यादव ने? देखिए धीरज जी, इस पुल पर जो विवाद उत्पन्न हो रहा है कि श्रेय किसको मिलना चाहिए, तो मैं बता दूं आपको, 2010 में मैं राघोपुर से जनता दल यू का उम्मीदवार था। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे चुनाव प्रचार में राघोपुर बालक मध्य विद्यालय में चुनावी सभा करने के लिए गए हुए थे। तो मैं क्षेत्र में घूमता था तो बराबर यही लोग कहते थे कि हो विधायक जी, सतीश जी, राघोपुर में पक्का पुल नहीं बनेगा। लालू जी से भी हम लोग मांग करते थे तो लालू जी हंस के टाल देते थे, कहते पक्का पुल दियर में बनता है। लेकिन जब नीतीश जी मंच पर आए तो हमने इस बात को तरीका से रखा, चूँकि आचार संहिता का मामला था। मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी, राघोपुर टापू नुमा इलाका है, सदियों से नाव का सहारा लेकर आते जाते लोग हैं। नाव पर घटनाएं घटती है, बीमार व्यक्ति मर जाते हैं, प्रसूति बच्चा जन्म दे देती है। आप चाहेंगे तो राघोपुर पक्का पुल से जुट सकता है। तो माननीय, उसके बाद मैं वोट मांगा, बैठ गया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी उठे भाषण देने के लिए, तो पब्लिक की तरफ से पुल पुल की आवाज़ आई। नीतीश जी भाषण के क्रम में अपनी उपलब्धि को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि आपको पुल चाहिए, हमें सतीश चाहिए। आप सतीश जी को जिताइए। मैं ऐसा हजारों पुल पुलिया बिहार में बनवाया हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं ये चुनाव जीत कर आएंगे, मैं पक्का पुल जरूर दूंगा। और चूंकि कच्ची दरगाह से रुस्तमपुर घाट पर ही आवागमन था, तो मैंने कच्ची दरगाह से रुस्तमपुर के सामने पक्का पुल का डिमांड किया था। और वही बात जब 2013 में जैसे विधानसभा के, मैं जब विधानसभा जीत कर गया तो पहला गैर सरकारी संकल्प मेरा था, राघोपुर को पक्की पुल से जोड़ा जाए कच्ची दरगाह के सामने। तो उसमें माननीय मंत्री पथ निर्माण ने जवाब दिया था कि इस पर विचार किया जाएगा। और उसके बाद जब प्रक्रिया में आया, पब्लिक पार्टनरशिप में बनने की बात आई, कोई कंपनी तैयार नहीं हुआ, तो फिर 13 में एडीबी बैंक से लोन का अप्लाई किया गया। उसके बाद लोन इशू हुआ। 2015 के 5वां महीना में 606 करोड़ रुपया जमीन मुआवजा के लिए अलॉट किया गया। और 7वां महीना में
2015 के 7वां महीना में 4200 करोड़ रुपया, लगभग 4200 करोड़ रुपया पुल के निर्माण के लिए, पुल के निर्माण के लिए, 6 लेन पुल के निर्माण के लिए दिया गया, अलॉट किया गया। और 23/8/2015 को अधिवेशन हॉल से विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, उद्घाटन कार्यक्रम के समय इस पुल का शिलान्यास किया गया अधिवेशन हॉल से। उस अधिवेशन हॉल में मुझे भी मुख्यमंत्री जी अगली पंक्ति में मंत्रियों के साथ बैठाए थे और मैं उनको बुके देकर के स्वागत किया, अभिवादन किया, धन्यवाद दिया कि आप राघोपुर को पक्का पुल दे दिए, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो सवाल सतीश जी ये है कि 2015 में जो है बातें उठी, 2025 चल रहा है, बीच में तेजस्वी यादव आ गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, पथ निर्माण विभाग भी उन्हीं के अंदर था, तो उनका तो मानना है कि हमने सेंक्शन करवाया है, हमने आगे बढ़ के काम करवाया है। जब प्रशासनिक स्वीकृति 2015 में उनके विधायक बनने से पहले, वो विधायक बने 2015 के नवंबर में और अगस्त में शिलान्यास होता है और 5वां महीना में प्रशासनिक स्वीकृति मिलती है, मई महीना में प्रशासनिक स्वीकृति मिलती है, तो उनका हाथ कहाँ है? अगर वो मंत्री बने थे, अगर ये जो 2016 में जो कार्यारंभ उन्होंने किया, कार्य प्रारंभ का कार्यक्रम नीतीश कुमार जी को बुलाकर मोहनपुर गांव में जो रेफरल अस्पताल के प्रांगण में उन्होंने इसका कार्यारंभ किया था, तो कार्यारंभ जब पूरा बेस तैयार हो गया था, आर्थिक रूप पैसा की व्यवस्था हो गया था, पैसा जमीन वाले को अलॉट हो चुका था, उसके बाद वो कैसे श्रेय लेना चाहते हैं? कैसे वो कहें कि हमने दिया? हाँ, वो मंत्री थे 17-18 महीना, उनके समय में कार्य प्रारंभ हुआ तो मॉनिटरिंग की, उसके बाद फिर नंदकिशोर यादव जी मंत्री बन गए, तो उन्होंने मॉनिटरिंग किया, वो आए विजिट करने के लिए, हम भी उनके साथ थे। उसका फिर नितिन नवीन जी आ गए, बीच में फिर तेजस्वी यादव भी आ गए थे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। क्रेडिट की जो लड़ाई चल रही है उसमें श्रेय नीतीश कुमार को जाता है, पूरी श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है, इसमें एक पैसा तेजस्वी यादव को श्रेय नहीं जाता है। इसलिए कि उस कार्यारंभ सभा में जब तेजस्वी जी बोले कि मैं सौगात लेकर के आया हूं, तो जनता के बीच भरमनाहट हुई। जब नीतीश जी भाषण देने के लिए उठे, उन्होंने कहा कि इस पुल का शिलान्यास मैं पिछले सरकार में किया हूं, इस सरकार में कार्य प्रारंभ कर रहा हूं और 4 साल में पुल बनकर तैयार हो जाएगा। ये नीतीश जी का स्टेटमेंट है। तो राघोपुर कच्ची दरगाह, ये क्या मामला है? कच्ची दरगाह नाम क्यों पड़ गया, राघोपुर में बना? चूंकि राघोपुर कच्ची दरगाह का नाम इसलिए आया कि डिमांड ही किया गया था कि कच्ची दरगाह के सामने पुल बनना चाहिए। तो जब पुल बनता है तो 2-3 जगह सर्वे होता है, सॉइल टेस्ट होता है, देखा जाता है कि सामने आबादी कम पड़े, सरकारी ज़मीन ज़्यादा मिले, मुआवजा कम देना पड़े, बिल्डिंग कम तोड़ना पड़े। तो कच्ची दरगाह के सामने चूँकि बंका घाट स्टेशन है और पूरा भरा मार्केट है, तो इस चक्कर में और सामने प्राइवेट ज़मीन ज़्यादा था, इसलिए सर्वे करते करते जेठली के सामने हुआ, कच्ची दरगाह में वैसा बन नहीं रहा था तो सबलपुर के सामने हुआ, तो वही पास हुआ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन सरकारी है और उस पर मथुरा के सामने 80 घर टूटना था, तो ये सब का उसको मुआवजा भी दिया गया, तब जाकर के ये पुल वहीं से इसलिए नाम कच्ची दरगाह ही रह गया। पहुंचा ना वहाँ के लोगों को, कहा जा रहा है राघोपुर के लोगों ने जमीन दी और नाम कच्ची दरगाह पड़ गया। बिद्दुपुर नाम नहीं है, राघोपुर विधानसभा में बिद्दुपुर नहीं है, चक सिकंदर राघोपुर विधानसभा में नहीं है। कच्ची दरगाह अगर इस पार पटना जाते, इससे किसी को क्यों ऑब्जेक्शन होता है? जिसको कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है, वही लोग इस बात को उठा रहे हैं कच्ची दरगाह से तो हम लोग सब दिन पार किए, पूरा राघोपुर के लोग कच्ची दरगाह से ही पार करता था। और ये अगर कच्ची दरगाह को किसी धार्मिक भावना से देखते हैं तो उनके जैसा कम बुद्धि वाला, मंद बुद्धि वाला कोई आदमी नहीं होगा। एक सवाल दोबारा से वही लेंगे कि राघोपुर में जो चर्चाएं चली कि भाई सतीश नहीं आंधी है, राघोपुर का गांधी है, क्या मामला है? देखिए, लोगों की भावना है, चूँकि मेरा जन्म स्थान राघोपुर विधानसभा के रामपुर श्यामचंद गांव का मैं रहने वाला हूँ, वहीं जन्म हुआ था, तो मैं समाज के बीच लगा रहता हूँ, मैं कोई जात पात नहीं करता हूँ, कोई जात के लोग हो। मैं शुरुआती दौर में किसी रविदास के यहाँ, किसी पासवान के यहाँ, किसी रजक जी के यहाँ अगर भोज में जाता था, कुछ लोग कहते थे कि आप क्यों जाते हैं? हमने देखिए, समय बदल रहा है, जात पात से ऊपर उठिए, आप सबको साथ लेके चलिए। तो मुझे लोग मान सम्मान दिया, इसीलिए आज के नौजवान ये बोलते हैं कि सतीश नहीं आंधी है, राघोपुर का गांधी है। और मैं निर्भीक रूप से कहीं भी किसी जाति के गांव में जाता हूं, अपनी बात रखता हूं। मुझे मौका मिला 5 साल विधायक बनने का,
हर जाति के गांव में कुछ न कुछ मैं काम करवाया, उनके निमंत्रण पर उनके यहाँ गया, उनके सुख दुख में शामिल हुआ। और तेजस्वी जी से मैं 2 बार इसलिए हार रहा हूं कि दोनों बार एनडीए के वोट में डिवीजन कराने के लिए किसी न किसी एनडीए के समर्थित कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है। कौन लोग हैं? अब जैसे चिराग पासवान जी पिछले बार दिए, राकेश रोशन जी को, वो बोलते हैं कि मेरा कमिटमेंट था। ठीक है, पार्टी में कमिटमेंट होता है। इसके पहले भी माननीय विधायक रहा करते थे उदय बाबू, उस समय भी एक बार 80 में जीते भुलाऊ, तो विश्वनाथ बाबू खड़ा हो गए थे, राजपूत और रामजयपाल सिंह यादव आगे खड़े थे। दोनों में टकराहट में विश्वनाथ बाबू वोट 14,000 काट लिए, तो उसमें ज़्यादातर अपर कास्ट राजपूतों का वोट था। नतीजा है कि हार गए जयपाल बाबू, भोला बाबू जीते। तो आज वही चीज़ आ रहा है। लालू जी गणित बैठा रहे कैसे गैर यादवों का वोट डिवीजन हो। यादव में हमारे नाम पर 25% 30% वोट है, लेकिन ओपन बहुत जगह नहीं होता है, क्योंकि एक दबंगई है, लड़ाई झगड़ा कोई करना नहीं चाहता है। जैसे आपने देखा इस पुल का उद्घाटन हुआ तो कुछ माने जो बदतमीज टाइप के लड़का है, जो एकदम माने सेंस नहीं है, वो लोग नीतीश जी का पोस्टर फाड़ने का प्रयास किया, मेरा पोस्टर फाड़ने का प्रयास किया, बाकी माननीय मंत्री लोग का। तो इससे क्या होगा? पोस्टर फाड़ने से क्या सच्चाई छिप सकती है क्या? 6 लेन पुल का सौगात दिया पूरे राघोपुर के लोग को। नीतीश कुमार जी का आभार व्यक्त करना चाहिए था। चाहे किसी जाति का, आज पुल से हर जाति के लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, सारा सुविधा मिल गया राघोपुर को। माननीय नीतीश कुमार जी ने राघोपुर विशेष ध्यान दिया है और अपने इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि जितना जल्दी विद्युपुर का लाइन भी जोड़ दो, जल्दी से जल्दी करो, ताकि लोग को डायरेक्ट हाजीपुर विद्युपुर जा सके। हम जब गए उसके बाद से हमने राघोपुर के बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित की, समीकरण को जोड़ने की कोशिश की। राजपूत अगर डिवीजन ना हो, एकजुट हो जाए, तो वहां से बीजेपी को हरा सकता है कोई क्या? चूंकि देखिए यादव बहुल क्षेत्र है, सेकंड राजपूतों का वोट है, तो राजपूत पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, मिलिटेंट भी हैं, वो आसपास के कमज़ोर तबका को संरक्षण भी दे सकते हैं। क्योंकि वोट के समय बहुत सारे लोग ऐसा होता है आरजेडी वाला कि भय पैदा करना चाहता है, तो आम कमज़ोर वर्ग के लोग भयभीत न हो, उसको संरक्षण देने का काम राजपूत लोग करेंगे। क्योंकि कई बार प्रयोग हो चुका है, पहले भी प्रयोग अन्य लोगों को खड़ा किया गया है, लेकिन जितना फाइट हम दे रहे हैं, हमारे पीछे लोग हैं। अगर राजपूत भाई लोग अगर बढ़िया से ईमानदारी से एकदम एकजुटता का प्रदर्शन कर देंगे, तो कमज़ोर तबका का हौसला बढ़ेगा। और 2,10,000 का गैर यादव का वोट है राघोपुर में, 1,40,000 यादव का है, 10,000 मुस्लिम का है। लेकिन 1,40 में भी हम कम से कम 20% वोट हमको मिलता है। नहीं तो बहुत सारा यादव का गांव है, करीब 20-25 गांव ऐसा है जहां मैक्सिमम यादवों का वोट है। कोई पोलिंग एजेंट नहीं बनना चाहता है, लेकिन मैं जब कैंडिडेट होता हूं तो हर जगह पोलिंग एजेंट बैठते हैं, 2-4 बूथ पर डिस्टर्ब होता है, माने बैठा है चुपचाप, मूर्ति बन गया। क्योंकि समाज के लोग जो दबंग लोग हैं, वो धमकाते हैं कि कल शाम के बाद कहाँ जाओगे। लेकिन मैं जाता हूँ, कहता हूँ कि मैं हूँ तुम्हारे साथ खड़ा। मैं उसको हौसला बढ़ाता हूँ, कमजोर लोग चाहे पोलिंग एजेंट को भी, कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, अगर किसी को लड़ना है तो हमसे लड़े। क्या इसका आज से क्या समझा जाए? क्या अर्थ है कि राघोपुर में यादव दबंगई करते हैं? देखिए, यादव इसी में बदनाम है। अगर 10% 5% यादव अगर दबंगई करते हैं, अब यादवों में भी बहुत जागरूकता आई है, बहुत सारे लोग पढ़ने लिखे हैं, बाहर पढ़ने लिखने के जा रहे हैं, सामाजिक हैं। यादवों का इतिहास रहा है, कृष्ण के वंशज हैं, तो कृष्ण के वंशज में भी कुछ कंस का भी वंशज है, जो बदमाश टाइप के बदमाशी करना चाहता है। उसको केवल लगता है कि हम दबंगइये से कोई काम कर ले। तो लोकतंत्र है, कानून का राज है, न्याय के साथ विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास के फॉर्मूला पर देश राज चल रहा है। अब पहले वाली बात नहीं है। अगर मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से ही मांग करता हूं कि मतदाता सूची में संशोधन करें, जो सही व्यक्ति का नाम है उसका जोड़े, जो गलत है उसका नाम कटे। एक मतदाता 2 जगह 3 जगह भी नाम उनका है, तो राघोपुर रहे या अन्य जगह रहे, कोई एक जगह जब रहेंगे और मतदान केंद्र पर बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करें, तो इससे क्या होगा कि जो सही व्यक्ति है वही मतदान केंद्र के अंदर जा सकता है। बात कह रहे हैं आप। तेजस्वी यादव घबराए हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई है, कहा कि सड़क पे उतरेंगे इस चीज को लेकर। एकदम वो चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो।
चूंकि बैलेट पेपर से जैसे ही चुनाव होगा, खून खराबा होगा, जबरदस्ती होगा, प्रिजाइडिंग अफसर को भी गोली मार दिया जाता है। ये इतिहास गवाह है। जब ईवीएम के पहले बहुत जगह होता था, डर से प्रिजाइडिंग अफसर का हार्ट अटैक हो जाता था, बैलेट बॉक्स कुआं में गिरा दिया जाता था, बैलेट बॉक्स पे स्याही डाल दिया जाता था। तो ये सब जब से ईवीएम चालू हुआ, ये सब रुक गया। शांति से मतदान होता है और जिसको जहां वोट डालना है बटन दबाते हैं जो लोग डाल के जा करके। राघोपुर में सतीश राय मजबूत यादव है कि कमजोर है? क्योंकि दबंग से तो लोग डर रहा है, थरथरा रहा है पूरा। देखिए, सतीश यादव कमजोर यादव नहीं है और न दबंग यादव है। सतीश यादव मजबूत यादव है, सामाजिक यादव है और सारे समाज के सभी लोगों को सम्मान देते हैं। अपने स्वजातीय में भी हम तो जो गलत करता है उसको गलत रास्ते पे चलने से रोकता हूँ, उन्हें भी सही रास्ता दिखलाता हूँ। इसीलिए लोगों के बीच मैं 12 बजे रात में भी, चाहे किसी जाति में घटना घटती हो, चाहे निमंत्रण के बहाने जाना ना पड़ता है, मैं रात में जाता हूँ। कभी कभी बॉडीगार्ड भी नहीं रहता है, लेकिन जाता हूँ इसलिए कि हमें कोई भय नहीं है। हम किसी का अहित नहीं करते हैं, सही रास्ता बतलाने का काम करें और जो सही रास्ता बतलाता है उसको भय नहीं होता है। चुनाव में एक और डिवीजन होने की बात हो रही है, कहा जा रहा है एमके होने जा रहा है। ये एमके क्या है मतलब कि, क्योंकि एमवाई तो हम सुने हैं, एमके का अर्थ आप भी समझ रहे होंगे जो हम बोलना चाह रहे हैं। किसनौट और मजरोट की बात आ रही है। देखिए, ये बहुत पहले होता था, अब यादवों में बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। पहले हमको याद है 20 साल पहले किसी यादव के गांव में एक आध इंजीनियर दिखाई देता था, डॉक्टर तो दिखाई ही नहीं देता था। आज मैं घूमता हूं तो हर यादव के गांव में 25-50 इंजीनियर भी है, 5-6 डॉक्टर भी हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, सेना में हैं, पुलिस में हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं। अब यादव लोग आगे बढ़ा है और वो पुरानी बात एम और के चक्कर में नहीं फंसेंगे, क्योंकि तेजस्वी जी तो कोई नहीं है, न एम है न के है। ऐसे यादव है, एम और के नहीं है तो यादव है। यादव में कई शाखा, हर जाति में कई शाखाएं होती है। तो यादव में तेजस्वी जी न के में है न एम में है, और राघोपुर में के और एम का ही संख्या है। के और एम, ज्यादा के है, उसके बाद एम है। लेकिन हम लोग वहां अभी शादी विवाह भी शुरू किए हुए हैं। मैं भी अपने घर में कई लोगों की शादी दूसरे शाखा में किया हूँ। आप क्या है? मैं किसनौट के हूँ। हाँ, के का संख्या ज्यादा है। के का संख्या ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद ये बात नहीं है। बहुत पहले ये लड़ाई होती थी, 60-62 के पहले होती थी ये लड़ाई, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे राजनीतिक चेतना आई है लोगों में, तो इस चीज से लोग दूर हुए हैं। ये शाखा की लड़ाई में नहीं फंसते हैं। मत का अधिकार है, लोग जहां वोट दें, किसी को रोक टोक नहीं है। और तेजस्वी जी, लालू जी यहाँ आए हैं, ज़्यादा बहुल सीट देख करके यहाँ आए हैं। हम लोग बहुत आशा उम्मीद से उनको यहाँ लाए थे कि राघोपुर में अगर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो राघोपुर का विकास होगा, लेकिन विकास के प्रति लालू जी कभी सजग नहीं हुए। इस बार तो आप कंठ सुखा दिए हैं महाराज। तेजस्वी जी हेलीपैड बनवा रहे हैं, वहाँ घर बनवा रहे हैं। इतने लंबे समय बाद इस तरह की प्रक्रिया हो रही है। कहा जा रहा है कि शाम 6 बजे के बाद वो राघोपुर में पूरा दौरा करेंगे, चक्कर लगाएंगे। देखिए, बहुत पहले से ही लालू जी के समय से ही था कि लालू जी घर बनवाएंगे। तेजस्वी जी जब आए तो वो बोले कि हम घर बनवाएंगे 15 में, लेकिन 15 से 25 आ रहा है, 10 साल हो गया। न राघोपुर में 10 साल में कोई विकास किए। अब फिर चुनाव आ गया तो मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने के लिए, यादवों को दिग्भ्रमित करने के लिए कि हम घर बना रहे हैं, कार्यालय बना रहे हैं, हेलीपैड बनाएंगे, डायरेक्ट यहाँ आएंगे, 6 बजे के बाद लोगों से मिलेंगे। क्या आज शाम में 10 सर्कुलर रोड में वो क्यों नहीं मिलते हैं लोगों से? गेट पर धक्का खा के चला आता है लोग। कई लोग, उनके लोग बगावत कर दिया है, क्षेत्र में घूम रहा है कि नहीं मैं उनका विरोध करूंगा, हमको गेट पर से धक्का मार के क्यों भगा दिए। उनके मन में राघोपुर के कार्यकर्ताओं के प्रति कोई सम्मान नहीं। चाहते कैसे हम चुनाव जीते, यहाँ से चुनाव जीतने के लिए सब प्रोपगेंडा है, क्योंकि 10 साल में ना कोई विकास किए हैं। अब फिर वहाँ के यादवों को बेवकूफ़ बनाने के लिए घर बनाने का नाटक कर रहे हैं। घर बन रहा है, जमीन का व्यवस्था किया, हम देखे, हम भी कि प्लीत हो रहा है। अच्छी बात है, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, रहें, हम भी वहाँ के हैं, पटना भी रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं। रात में क्षेत्र में किसी और रात होता है तो किसी कार्यकर्ता के यहाँ भी रुक जाता हूँ। तो वहाँ घर बना रहे तो ठीक है, बनाए, लेकिन झूठ बोल के कि हम 7-6 बजे के बाद गांव में रहेंगे, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ये लोगों को सब्जबाग दिखा रहे हैं। सतीश राय का इस बार क्या स्टैंड होगा? मतलब लड़ेंगे कि कोई और लोग आएंगे? बड़ा चर्चा हो रहा है किसी और का। हम जा रहे हैं तो लोग आपका नाम ले रहे हैं, बाकी लोग। देखिए धीरज जी, हम लगातार
2005 से चुनाव लड़ रहे हैं। 2001 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा था राघोपुर, 8,500 वोट लाए थे जिला परिषद में। रिजल्ट चेंज कर दिया गया था, लालू जी के यहाँ से ही फरमान जारी हुआ, भोलाओ के बेटा को जीता दिया गया था, लेकिन हम लालू जी को साथ नहीं छोड़े, 5 साल साथ रहे थे। राघोपुर में मेरी दावेदारी मजबूत है। आम आवाम हर जाति विशेष वर्ग में मेरा ही नाम का चर्चा है। कुछ लोग चाहते हैं कि जो खासकर आरजेडी के लोग हैं वो चाहते हैं कि ये हट जाएगा तो मेरा लड़ाई आसान हो जाएगा। इसीलिए वो ये प्रोपगेंडा फैला रहे हैं कि सतीश जी को टिकट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आखिर किस आधार पर मुझे टिकट नहीं मिलेगा? राघोपुर का वादा था पक्का पुल, कटाव मुक्त राघोपुर, हर पंचायत में हाई स्कूल +2, हर गांव में सड़क, घर घर बिजली। ये सब 2010 से 15 के बीच में हुआ ये सब काम। और इसमें सब में मेरा विधानसभा में क्वेश्चन है, मेरा लिखित मांग है मुख्यमंत्री के यहाँ, विभागीय मंत्री के यहाँ, प्रधान सचिव के यहाँ। ये सब रिकॉर्डेड चीज़ है। कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि हमने ये दिया, मैं अपने घर बेच करके नहीं दिया हूँ। लेकिन विधायक जो होता है, जनप्रतिनिधि जो होता है, उसके अनुशंसा पर जो काम होता है, तो निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि का नाम लेना भी चाहिए और होना भी चाहिए। आज मान लेते हैं तेजस्वी यादव का बोर्ड में नाम है, तो स्थानीय विधायक है, प्रोटोकॉल है। जिस समय शिलान्यास हुआ था उस शिलान्यास बोर्ड में मेरा नाम होना चाहिए। नीतीश जी उद्घाटन शिलान्यास करता है, मुख्य अतिथि में पथ निर्माण मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी हैं, और स्थानीय विधायक में मेरा नाम होना चाहिए, रहना ही चाहिए, प्रोटोकॉल है। इसलिए नाम जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका नाम होना ही चाहिए, जो उन्होंने काम किया है। क्योंकि लोग मांग करते हैं, नाला नहीं है, रोड खराब है, बिजली नहीं, आज भी लाइन कटता है 2 घंटा तो मेरे पास फोन आता है, विधायक जी लाइन कटा हुआ है। तुरंत मैं जेई से एग्जीक्यूटिव से बात करता हूँ, क्या फॉल्ट है भाई, देखिए जल्दी। ट्रांसफार्मर कहीं जल गया, आज भी उसके साथ मैं खड़ा रहता हूँ। तो सरकार नीति बना दी है कि देहाती इलाका में अगर ट्रांसफार्मर जलता है तो 48 घंटा से 72 घंटा में बदल देना चाहिए। तो हमारा देहाती इलाका है तो 48 से 72 घंटा बदला जाता है। तो जब बदला जाता है तो लोग कहता है नहीं, विधायक जी को कहें बदला गया। आप अस्वस्थ हैं? हाँ, मैं पूर्ण तरह से अस्वस्थ हूँ कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमारे कार्यकलापों पर भी निगाहें रखी है, सर्वे करवा रही होंगी। अगर उन्हें लगेगा, हमको तो लगता है कि हमको पूर्ण विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व हमको टिकट देगी। टिकट कट जाता है, हम 1% मानते हैं, 99% आप ही को देते हैं, क्या करेंगे सतीश राय? देखिए, अब टिकट कट जाए 1%, अब उसके बाद क्या करेंगे? उस समय शीर्ष नेतृत्व मेरे साथ क्या बिहेव करते हैं, मुझसे बात करते हैं नहीं करते हैं, कार्यकर्ताओं का क्या सोच है, क्षेत्र में मांग क्या होती है, उसके हिसाब से ही कोई निर्णय होता है। लेकिन मैं 10 साल से भाजपा में हूँ। भाजपा ने के साथ, झंडा के साथ मैं क्षेत्र में हमेशा काम करते रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है वो 1-2% भी ऐसा नहीं हो, क्योंकि मेरे देश में कोई है नहीं। अरविंद राय? देखिए, अरविंद जी का नाम कोई, वो भाजपा के नेता भी नहीं, वो नित्यानंद जी के भतीजा हैं, और भतीजा होने के नाते वो उनका घर का जो आवासीय कार्यालय है उसको देख रहे हैं, लोग जाता है, हम भी बैठते हैं जाके, हे अरविंद जी ये काम देखिए, फलाना अफसर को कह दीजिए। हो सकता है पूर्व विधायक के नाम पर नहीं सुनता हो, नित्यानंद जी के नाम पर, उनके भतीजा के नाम पर सुन ले। काम कितना होता है सब लोग जान रहा है, लेकिन लोग संतुष्टि, आज भी मेरे पास लोग आते हैं, मैं आज भी पैरवी करता हूँ। 10 काम होता है, 5 काम नहीं होता है, तो इसके लिए क्या किया जाए? अरविंद जी, नित्यानंद के भतीजा, अरविंद जी के परिवार का नाम, नित्यानंद जी के गृह राज्य मंत्री बनने के बाद नाम चमका है, तो गृह राज्य मंत्री से बड़ा कोई पद नहीं आज के दिन में। और नित्यानंद जी के नेतृत्व में ही मैं दिल्ली में नेशनल कार्यालय में पार्टी ज्वाइन किया था, और अमित शाह जी के यहाँ उन्होंने ले जा कर के मुझे परिचय कराया था, और उनका आशीर्वाद मिला। हार जीत अलग बात है, वोट का समीकरण हिंट दिया होगा ना, कहा होगा ना कि चलिए आगे बढ़िए, आप तैयारी कीजिए। वही हमको तो दिखाई देता है ना, जो तेजस्वी यादव के यहाँ का आदमी है, आरजेडी का है, मैक्सिमम वही लोग उनके साथ देखा जा रहा है, उनको लगता है कि सतीश यादव अगर लाइन से हट गया तो तेजस्वी का जीत आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर यादवों में वो रिएक्शन पैदा करेगा, अरे देखिए सतीश जी इतना बड़ा काम करते थे, या इनको काट दिया टिकट। जैसे हम जब चुनाव जीते तो मंत्री हमको नहीं बनाया गया, राबड़ी देवी जी को हरा करके हम जीते, तो आम कार्यकर्ताओं में, आम पब्लिक में, चाहे किसी कास्ट में, सबको था कि नहीं सतीश जी को मंत्री बनाना चाहिए था।
लेकिन हमको मंत्री नहीं बनाया गया। तो हम अपने आप में संतुष्ट थे कि जब जीत कर गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बैठे तो पत्रकार बंधु बोले कि सतीश जी आप तो बहुत बड़ी हस्ती को हरा के आए हैं, आप मंत्री बनना चाहते होंगे। लेकिन मेरे मुंह से यही बात निकला कि मैं मंत्री बनने के लिए विधायक नहीं बना हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ दे, मैं मानूंगा मंत्री बन गया। तो उस समय रिएक्शन लोगों में था कि नहीं, मंत्री आपको बनाना चाहिए था, पुल पुलिया तो बनते रहता है लेकिन मंत्री आपको बनाना चाहिए था। उसी प्रकार आज अगर वो सफल होते हैं तो वो हमारे समर्थकों के बीच में जाकर गुमराह करेंगे क्योंकि सतीश जी अच्छे आदमी थे, इनका टिकट काट दिया, ताकि वो रिएक्ट होकर के एनडीए में ना जा करके आरजेडी में चला जाए। का लोग मतलब आपको राजनीतिक तौर पर रास्ता से हटाने की कोशिश। क्योंकि मेन प्रतिद्वंदी मैं हूँ। 4 चुनाव, राबड़ी देवी से 2 चुनाव, तेजस्वी से 2 चुनाव, दोनों चुनाव में वो लोग पसीना पसीना हो जा रहे हैं। उनको रात में भी 12 बजे तक घूमना पड़ता है राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में। इसलिए वो परेशानी देखता है कार्यकर्ता की, परेशानी बढ़ा हुआ है, कहीं हार जाएंगे तेजस्वी जी तो हमारा दुकानदारी बंद हो जाएगा। और वैसे लोग हैं जो कार्यकर्ता नहीं है, केवल ठेकेदारी करना चाहते हैं। पार्टी के नीति सिद्धांत से कोई मतलब नहीं उनको है, समाज सेवा से मतलब नहीं है, केवल मेरा विधायक रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री बने और झूठ का प्रोपगंडा फैलाए। जैसे कोई भी स्टेट में अगर कोई योजना का प्रयोग किनके लिए आपने किया? जो काम उनके से आगे पीछे सब वही सब लोग हैं। आगे पीछे जो लोग हैं, सामाजिकता कम है, पैसा कमाने की भावना ज़्यादा है। और जो लोग ये भ्रम में हैं कि नीतीश जी के बाईपास करके तेजस्वी यादव ने 5 लाख शिक्षकों की नौकरी दी, तो बताइए कैबिनेट का डिसीजन, कैबिनेट का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। और दस्तखत किसका होता है? मुख्यमंत्री का होता है। लेकिन ये झूठा प्रोपगंडा फैला के उन कार्यकर्ताओं के बीच ये दिमाग में आ गया कि डिप्टी मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो नौकरी मिलेगा हम लोगों को। अब सब सिस्टम में आ गया है, कहीं किसी के हाथ में नौकरी नहीं है, परीक्षा दीजिएगा, पास कीजिएगा, आपको नौकरी मिलेगा। तो वो लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को, अब भ्रम फैला रहे हैं कि सतीश जी का टिकट कट रहा है, कोई और आ रहे हैं तो फलना आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी अभी तय करेगी कौन सीट पर कौन लड़ेगा, कितना सीट किस गठबंधन को मिलेगा, उसके बाद आचार संहिता लगने के पहले तय होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि पार्टी हम पर पुनः विश्वास करेगी, हमें टिकट देगी, मौका देगी चुनाव लड़ने का। और जनता अगर हमारे कार्यकलापों से खुश होगी, जितना काम मैंने गिनाया उस काम का लाभ उठा रहे हैं, तो मुझे समर्थन जरूर करिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, सतीश राय हैं, भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि पार्टी टिकट देगी। बाकी क्या होता है नहीं होता है आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल क्षेत्र में बने हुए हैं। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।